गोकुल में रोज रोज हो रहे राक्षसों के हमलों और प्राकृतिक आपदाओं से नंद बाबा चिंतित थे। तभी एक बुजुर्ग ग्वाल उपनंदा ने सुझाव दिया, नंद, गोकुल अब हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। हमें यहाँ से दूर वृंदावन चलना चाहिए। वो जगह गोवर्धन पर्वत और यमुना के किनारे है। वहाँ हरी भरी घास है और राक्षसों का डर भी कम है। सबने ये बात मान ली। अगली ही सुबह पूरा गोकुल गांव अपनी बैलगाड़ियां लेकर वृंदावन के लिए निकल पड़ा। हजारों गायें, बैल और ग्वाले एक नए घर की तलाश में चल पड़े। अरे बलराम, देखो वो पहाड़ भी हमसे मिल रहे हैं। हाँ, पर ये झूली तो हमारे साथ चल रही है। वृंदावन, जैसा नाम वैसा ही धाम। जब ब्रिजवासियों ने वृंदावन में कदम रखा तो वहाँ की हरियाली और सुंदरता देखकर उनकी सारी थकान मिट गई। कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत और यमुना जी को देखा तो वो खुशी से नाचने लगे। समय बीता। कृष्ण और बलराम अब 5 साल के हो गए थे। अब वो घुटनों पर नहीं चलते थे बल्कि दौड़ते थे। उन्होंने मैया से जिद की, मैया, अब हम बड़े हो गए हैं, हम गायें चराने जाएंगे। मैया, अब हम बड़े हो गए हैं, हम गाय चराने जाएंगे। मैया। नहीं लल्ला, गायें बड़ी होती हैं, तुम अभी छोटे हो, तुम सिर्फ बछड़ों को चराने जाओगे। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बछड़ों को लेकर जंगल गए, लेकिन कंस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उसने इस बार भेजा था वत्सासुर को, एक ऐसा असुर जो बछड़े का रूप लेकर उनके झुंड में घुल मिल गया था। वत्सासुर चुपके से कृष्ण के पीछे गया ताकि उन्हें अपनी दुलट्टी यानी किक से मार सके, लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी है। उन्होंने बलराम को इशारा किया और मुस्कुराते हुए उस नकली बछड़े के पास गए। जैसे ही वत्सासुरा ने कृष्ण को मारने के लिए अपने पिछले पैर उठाए, कृष्ण ने फुर्ती से उसके दोनों पैर पकड़ लिए। असुर हैरान रह गया। उसने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण की पकड़ मजबूत थी। कृष्ण ने उस भारी भरकम असुर को हवा में गोल गोल घुमाना शुरू किया। इतनी तेज घुमाया कि असुर का सर चकरा गया और उसके प्राण निकल गए। फिर कृष्ण ने उसे जोर से एक कई था यानी वुड एप्पल के विशाल पेड़ पर दे मारा। धड़ाम! पेड़ और असुर दोनों जमीन पर आ गिरे। गिरते ही वत्सासुरा अपने असली राक्षस रूप में आ गया। ग्वाल बालों ने देखा कि कृष्ण ने खेल खेल में एक और असुर का उद्धार कर दिया। ग्वाले खुशी से जय कन्हैया लाल की चिल्लाने लगे। वत्सासुरा का वध हो चुका था, लेकिन जंगल में अभी और भी खतरे थे। एक बड़ा पक्षी यानी बर्ड, जिसका नाम है बकासुरा, वो कृष्ण का इंतजार कर रहा है। देखिए अगले एपिसोड में बकासुरा, द जायंट क्रेन डीमन। हे कृष्ण, तुम ही मेरे आराध्य हो।